नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक तत्सम तद्भव से संबंधित कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए तत्सम तद्भव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि तत्सम शब्द होते क्या हैं। दोस्तों, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्दों को हम तत्सम कहते हैं, जबकि तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं जो संस्कृत से आकर हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है। तो दोस्तों, इसमें से जो फूल है वो तत्सम नहीं है, वो क्या है, तद्भव है। ठीक है। फूल का अगर हम तत्सम की बात करें तो दोस्तों इसका तत्सम होता है पुष्प। ठीक है। क्या होता है इसका तत्सम? पुष्प होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इसमें दोस्तों हमको तत्सम बताना है कौन सा है, तो इसमें तत्सम हो जाएगा कृपा। दोस्तों, कृपा का तद्भव होता है कृपा। ये भी आपको याद रखना है। कृपा तत्सम कृपा का कृपा होता है। ठीक है, तद्भव। बाकी के तीनों शब्द ये आपके तद्भव हैं। आटा, खटिया, पहिया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो दोस्तों, इसमें से जो तत्सम है वो है सपत्नी। ठीक है। और इसका जो तद्भव होगा वो होगा सौत। ठीक। बाकी खीर, घोड़ा, सत्तू, ये तीनों के तीनों शब्द तद्भव हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो दोस्तों, तद्भव इसमें से मयूर नहीं है, ये तत्सम है। ठीक है। और इसका जो तद्भव तत्सम होगा, सॉरी ये तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा वो होगा मोर। ये भी आपको पता होना चाहिए। मोर का तत्सम मयूर होता है। स्कंद का तद्भव रूप है। तो दोस्तों, स्कंद का तद्भव रूप है कंधा। ठीक है। जबकि बाकी के सब असंगत है, इससे इनका कोई मतलब नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप है। तो दोस्तों, हरिद्रा का तद्भव रूप है हल्दी। ठीक है। हल्दी का ही तत्सम होता है दोस्तों हरिद्रा। अगला प्रश्न है, निम्न में से शलाका का तद्भव रूप है। तो दोस्तों, शलाका का तद्भव रूप है सलाई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। दोस्तों, किसी में भी कोई भी शब्द तद्भव नहीं है, वो कौन सा ऑप्शन है वो हमको सब में से बताना है। ठीक है। मत, आह्लाद, प्रसाद, धीरज, ये चारों में जो है दोस्तों तत्सम शब्द भी उपस्थित है। ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। तो बटन मटन ये भी नहीं होगा, अंग्रेजी के शब्द भी है इसमें। कॉटन ये अंग्रेजी का है। ठीक है। तो अंग्रेजी के जो हो गए तो वो तो तत्सम होंगे ही नहीं। चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज, दोस्तों ये जो शब्द हैं ये हमारे हैं, इसमें कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से आकर कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। ठीक है। संस्कृत से आकर के कुछ चेंज हो गया उनमें। जबकि अगर हम कॉलेज की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा अंग्रेजी का शब्द है, संस्कृत का नहीं है। तो यानी कि इसमें भी नहीं है हमारा। ठीक है। बाकी कई सब अलग अलग भाषाओं से लिए गए शब्द हैं। ठीक है। चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो दोस्तों, इसमें से तद्भव है आपका मीत। ठीक है। मीत का तत्सम दोस्तों होगा मित्र। ये भी आपको पता होना चाहिए। पीत दोस्तों तत्सम है अपने आप में, और इसका तद्भव होता है पीला। ठीक है। लज्जा, लज्जा दोस्तों तत्सम है, इसका तद्भव होगा लाज। ठीक। ऐसे ही हस्त है, हस्त का तद्भव होगा हाथ। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है। तो दोस्तों, इसमें से पुष्प जो है वो हमारा तत्सम है, इसका फूल होता है, पुष्प का बताया था, है ना। क्या होगा, तद्भव फूल होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम तद्भव शब्दों में शब्द युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से जो आपका है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अपना और आत्म। ठीक है। अपना दोस्तों, अपना का तत्सम होता है आत्मनः। आत्मनः
ये तत्सम होता है अपना का। ठीक है, बाकी के सारे जो हैं वो सुमेलित हैं। अदरक का अदरक होता है। ठीक है, और ये आपका अनाड़ी है, अनाड़ी अनारे का होता है। अमृत का अमी होता है। दोस्तों इधर वाले तत्सम है, सॉरी, इधर वाले तत्सम है हाँ, और इधर वाला तद्भव है ये आपका। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों चैत्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चैत्र। ठीक है, ये तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है दोस्तों वो होता है चैत्र। चैत्र हमारा जो है वो तद्भव हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो तत्सम नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पुहुमी। ठीक है, पुहुमी शब्द दोस्तों तद्भव है। ठीक, और ये भूमि से बना है। किससे बना है? भूमि का विकृत रूप है ये। ठीक है, बाकी के तीनों दोस्तों ये तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों इसमें से देखें तो हम पुहुप, पुहुप जो है वो तत्सम नहीं है, तद्भव है। ठीक है, इसका तत्सम दोस्तों पुष्प होता है। पुष्प, पुष्प का पुहुप हो गया। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो है नेह, तत्सम नहीं है, तद्भव है दोस्तों ये। ठीक है, इसका अगर हम तत्सम देखें तो इसका होगा स्नेह। इसका तत्सम स्नेह होता है। ठीक है, नग्न दोस्तों तत्सम है, और इसका होता है नंगा। क्षमा तत्सम है, इसमें ये वाला छा बन जाता है, क्षमा, ये वाला क्षमा, ये तद्भव हो जाता है। नख दोस्तों ये भी तत्सम है, इसका हो जाता है नाखून। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो दोस्तों इसमें से दीपावली जो है वो तद्भव नहीं होकर के क्या है, तत्सम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका तद्भव दोस्तों होता है ये तत्सम हो गया, इसका तद्भव दिवाली होगा। ठीक है, दिवाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो है वो आपका प्रतीत तद्भव है दोस्तों ये। ठीक है, और इसका जो तत्सम होगा वो होता है प्रतीत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो दोस्तों इसमें से जो है वो उजास, ये तद्भव है, बाकी के तीनों तत्सम है। ठीक, और उजास का जो तद्भव होगा, सॉरी जो तत्सम होगा वो होगा आपका उज्ज्वल। ठीक, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा, दोनों जा आधे बनेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो है किशन, ये तद्भव है। ठीक है, और इसका तत्सम होता है दोस्तों कृष्ण। कृष्ण इसका तत्सम होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, अधर। यह आपका तत्सम है। ठीक है, चलिए, और इसका जो होता है अधर या ओष्ठ दोस्तों ये होंठ का होता है। ठीक है, इसका तद्भव होगा होंठ, ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों इसमें से आपका पानिप जो है वो तद्भव है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो है उपखान, उपखान तद्भव है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपका तद्भव है, अच्छा ये कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव जो है वो तद्भव नहीं है, शब्द नहीं है दोस्तों ये। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो हो जाएगा उलझन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो है पाहुना, ये तत्सम नहीं है, तद्भव है। ठीक है, इसका जो तत्सम शब्द होता है दोस्तों प्राधूर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है? प्राधूर्ण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? दोस्तों इसमें से तत्सम हमको बताना है, तो वो है आपका छाया। ठीक है, बाकी के सारे क्या हैं? तद्भव हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों इसमें से हो जाएगा आपका साई। ठीक है, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दोस्तों स्वामी होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों अमूल्य जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, अमूल्य का तद्भव होता है दोस्तों अनमोल। क्या होता है? अनमोल। ठीक, जैसे माँ है, माँ तद्भव है और इसका तत्सम माता हो जाएगा। ठीक है, मछली, मछली का मछली तद्भव है दोस्तों। ठीक है, इसका तत्सम हो जाएगा मत्स्य। केला, केला का हो जाएगा दोस्तों कदली। केले का याद रखना कदली होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं वे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ऐसे शब्द कहलाते हैं हमारे तद्भव। क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये कहलाते हैं अर्ध तत्सम। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अर्ध तत्सम कहलाते हैं ऐसे शब्द। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों इसमें से आपका जो चक्र है वो तत्सम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कारज किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों कारज आपका अर्ध तत्सम शब्द है। ठीक, अगला देखते हैं, सिंगार का तत्सम शब्द है। तो दोस्तों सिंगार का तत्सम शब्द क्या होगा? सिंगार का तत्सम जो होता है वो श्रृंगार होता है। ठीक है, और अगर हम देखें इसमें तो दोस्तों ये दिया तो बी है बट लिखा गलत है। ठीक है, इसमें एक मात्रा एक्स्ट्रा लगाई गई है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा ना कि ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, रा की मात्रा लगाई गई है जो कि गलत है, ये वाली मात्रा, ये मात्रा नहीं लगेगी इसमें, ऐसे लिखा जाएगा श्रृंगार, तब ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कूची। ये कूची शब्द दोस्तों तद्भव है। ठीक है, और इसका जो तत्सम होगा वो हो जाएगा कुर्चिका। क्या हो जाएगा? कुर्चिका इसका तद्भव हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, जब कपाट का दोस्तों किवाड़ होता है, कीटक का दोस्तों कीड़ा होता है, और कुंभकार का दोस्तों कुम्हार होता है। ठीक है, तद्भव। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों इसका जो तत्सम है वो है शोभन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों इसमें तत्सम है आपका प्रिय। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों इसमें चार, ये तद्भव है, चतुर्थ होता है इसका। ठीक, चलिए अगला, वचन का दोस्तों वचन बचन होता है, ये तत्सम है, इसका बचन होता है, बचन। ठीक है, शलाका का पीछे बताया था सलाई होता है। ठीक है, तिक्त का होता है तीखा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। दोस्तों हमें इसमें तत्सम शब्द पहचानना है। ठीक है, तत्सम शब्द इसमें है कुकुर, और दोस्तों ये होता है कुत्ते का, कुत्ता इसका तद्भव होगा। निम्नलिखित शब्दों में अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों इसमें अर्ध शब्द है अर्ध तत्सम दई। ठीक है, ये तत्सम है रात्रि, इसका रात होता है। ठीक है, बच्चा, दोस्तों ये तद्भव है दोनों, बच्चा और कान दोनों के दोनों क्या है? तद्भव है।
निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो क्षेत्र दोस्तों इसमें तत्सम है, इसका तद्भव होता है खेत। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसमें से तत्सम शब्द है आपका शिखा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द दोस्तों इसमें से आपका है चतवारी। ठीक है, इसका तद्भव दोस्तों होता है चार। ठीक है, अब अढ़ाई, तो दोस्तों अढ़ाई का मतलब होता है अर्ध तृतीय। ठीक है, मोर का मयूर होगा और बैन का वचन होता है। ठीक, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों इसमें है आपका आलस्य। आलस्य का तद्भव होता है आलस। ठीक, अगला है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। ठीक है, तो इसमें आपका तत्सम हो जाएगा दोस्तों कारण। ठीक है, तत्सम शब्द को पहचानिए। हाँ, कारण आपका तत्सम हो जाएगा, इसका तद्भव होगा कारण। कारण इसका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, लोहा, लोहा तद्भव है दोस्तों, इसका तत्सम हो जाएगा लौह। ठीक है, बंदर का हो जाएगा वानर, दूध का हो जाएगा दुग्ध। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों इसमें से अर्ध शब्द तत्सम हमको बताना है, तो वो हो जाएगा अक्षर। ऑप्शन सी तत्सम शब्द है। तो दोस्तों तत्सम शब्द इसमें से है आपका अमृत। अमृत का ना बताया था अमी होता है। ठीक है, अमीय या अमी। अमृत का हो जाएगा दोस्तों अमीय। ठीक है, या फिर अमी। चलिए अगला है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो दोस्तों मक्षिका है मक्खी का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पनही शब्द का तत्सम रूप है पनही। ठीक है, तो दोस्तों पनही का है उपान्हा का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों तिलक जो है आपका वो तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनना है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी कृष्ण। जनरली दोस्तों ऐसे शब्द जिसमें री की मात्रा लगी होती है ना नीचे, तो वो आपके तत्सम शब्द ही होते हैं। ठीक है, कृष्ण, मृग। ठीक है, इस प्रकार से। अमी का तत्सम रूप है अमृत, दोस्तों अभी बताया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक, अमी या अमी एक ही बात है। नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो है वो हो जाएगा तैल। ठीक है, इसका तद्भव होता है दोस्तों तेल। नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों तत्सम शब्द जो है वो आपका गौ हो जाएगा। गौ का गाय होता है। खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए, तो उसका क्षेत्र होता है दोस्तों। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। चौकी का तत्सम शब्द है, तो जो चौकी जो है इसका तत्सम शब्द है चतुष्पादिका। ठीक, चलिए 11 का तत्सम रूप है, 11 दोस्तों बोलते हैं एकादश को। 58 का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा काटना का तत्सम है? तो दोस्तों काटना का होता है तत्सम कर्तन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों अग्र, अग्र तत्सम है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें से हमको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा होगा। और मैंने आपको पहचान बताई थी तत्सम शब्द की। एक पहचान तो दोस्तों ये होती है कि नीचे री की मात्रा लगी होती है। ठीक है, तो इसमें देखो री की मात्रा लगी है, तो ये निकृष्ट जो है तत्सम शब्द में आएगा। एवं का तद्भव रूप क्या होगा? तो एवं का होता है दोस्तों यो। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोअर शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है?
तो दोस्तों इसमें से तद्भव है पंख। ठीक है, इसका तत्सम होता है पक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ईख। ठीक है, और इसका तत्सम होता है इच्छु। ये भी आपको याद रखना है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। अट्टालिका, तो दोस्तों ये होता है अटारिका। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीभ। इसका दोस्तों तत्सम होगा जीवा। ग्रंथि का तद्भव शब्द है, तो ग्रंथि का दोस्तों हो जाएगा गांठ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक, तो दोस्तों तद्भव है पत्ता, और इसका तत्सम होगा पत्र। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों इसमें से तद्भव शब्द है आपका आलस, और इसका तत्सम मैंने बताया था क्या होता है, आलस्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द है दोस्तों आपका ढाई। ठीक है, और इसका तत्सम होता है अर्ध तृतीय। अर्ध तृतीय इसका तत्सम होगा। फिर लिखना 71। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों इसका तद्भव है बच्चा। ठीक है, और इसका तत्सम होता है वत्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द तद्भव है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो तद्भव है छत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव दोस्तों इसमें जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जामुन। ठीक है, और इसका तत्सम होता है जम्बू। जम्बू। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द है दोस्तों इसमें हींग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इक्षु का तद्भव रूप है, तो दोस्तों इसका ईख होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चूरन किस प्रकार का शब्द है? दोस्तों चूरन जो है वो आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तत्सम होता है चूर्ण। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, हाथी किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों हाथी जो आपका शब्द है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, और हाथी का तत्सम तत्सम होता है दोस्तों हस्ती। हस्ती तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है दोस्तों ये बताना है हमको, तो ये होता है कांच, तद्भव। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सुवर्ण शब्द है। सुवर्ण शब्द दोस्तों कौन सा है, तो ये है आपका तद्भव। ठीक है, इसका तद्भव तत्सम अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो हो जाएगा सुवर्ण। फूल का तत्सम है, तो दोस्तों फूल का तत्सम है आपका पुष्प। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्म का तद्भव शब्द बताइए। तो दोस्तों कर्म का तद्भव हो जाएगा काम। अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। तो दोस्तों अज्ञान का अगर हम बोले तो इसका होता है अजान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लवण का तद्भव क्या होगा? तो दोस्तों लवण का तद्भव होता है नोन। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। तो दोस्तों घोटक का सही शब्द होगा घोड़ा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूचिका का तद्भव शब्द है, तो दोस्तों सूचिका का तद्भव होता है सुई। ठीक, फिर है आपका त्वरित। त्वरित का तद्भव शब्द बताइए। तो दोस्तों त्वरित का तद्भव हो जाएगा आपका त्वरित का दोस्तों शीघ्र और तुरंत दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें तो दोस्तों जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, अच्छा दो ऑप्शन दे रखे हैं बी और सी, तो शीघ्र तुरंत, तुरंत इसमें भी है उसमें भी है। त्वरित का तो तुरंत होता है, सॉरी शीघ्र नहीं होता, तुरंत होता है। और तुरंत को दोनों तरफ तरीके से लिख सकते हैं, जबकि
इसका ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि दोनों है। ठीक है, तो ये भी है, तुरंत लिख सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं। शीघ्र का मतलब होता है जल्दी, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अक्षी का तद्भव शब्द है। अक्षी का तद्भव हो जाएगा दोस्तों आंख। अक्षु अक्षी दोस्तों आंख का पर्यायवाची भी है। वर्तिका का तद्भव रूप है दोस्तों, तो दोस्तों वर्तिका का तद्भव हो जाएगा बाती। ठीक, अष्ट का तद्भव रूप है, तो दोस्तों अष्ट का तद्भव रूप हो जाएगा आपका 8। बंदर का तत्सम रूप, तो दोस्तों बंदर का तत्सम रूप होता है वानर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।